दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्ण चंदत्ता अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। कुंडली कैसे देखें पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 में हमने आपको 12 राशि उनके स्वामी के बारे में जानकारी दी थी। ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, पार्ट 1 में हमने देखा था। पार्ट 2 में मैं आपको कुंडली के 12 घर से क्या क्या देखते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। कुंडली के 12 घर या हाउस कह लीजिए या भाव कह लीजिए या खाना कह लीजिए, कुंडली के 12 घर हमेशा फिक्स रहते हैं। 12 घर कभी भी नहीं बदलते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं। आपके पास जो कुंडली है उसमें देखिएगा इस प्रकार के 12 खाने बने हैं। ये 12 घर या 12 हाउस या 12 भाव कहते हैं। दोस्तों ये जो घर है इसे पहला घर ही बोलेंगे। यहाँ मैंने 1 नंबर 1 हाउस लिखा है, जिसे लग्न माने पहला घर। ये शरीर होता है, पहला घर से हम शरीर देखते हैं, ये पहला घर शरीर होता है। ये घर हमेशा फिक्स होते हैं, ये घर कभी भी नहीं बदलते। इसमें राशियाँ बदल जाती है। राशियाँ, ये जो 1 नंबर लिखा है ये हाउस है। 1 नंबर, 2 नंबर हाउस, 3 नंबर हाउस, 4 नंबर हाउस, 5 नंबर हाउस, 6 नंबर हाउस, 7 नंबर हाउस, 8 नंबर हाउस, 9 नंबर हाउस, 10 नंबर हाउस, 11 नंबर हाउस, 12 नंबर हाउस। इन्हें हाउस भी कह लीजिए, भाव भी कह लीजिए, खाना भी कह लीजिए या घर भी कह लीजिए। कुंडली के ये सब फिक्स होते हैं। यहाँ पर राशियाँ अलग अलग होंगे। आपकी कुंडली में अलग राशियाँ यहाँ फर्स्ट हाउस में होगा, लगन में। आपके भाई बहन के कुंडली में यहाँ कुछ और नंबर होगा, आपके दोस्तों के कुंडली में कुछ और नंबर होगा यहाँ पर, है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये घर हमेशा फिक्स होते हैं, है ना। ये पहला घर लगन, आपकी कुंडली में यहाँ फर्स्ट हाउस में ल करके लिखा होगा, जिसे लगन कहते हैं। लगन से हम शरीर देखते हैं। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर मेष, तो मेष लगन की पत्रिका होगा। 2 नंबर वृष राशि यानी वृषभ लगन की पत्रिका होगा। 3 नंबर मिथुन यानी 3 नंबर मिथुन लगन की पत्रिका होगा। 4 नंबर कर्क यानी यहाँ 4 नंबर लिखा होगा, कर्क लगन की पत्रिका होगा। 5 नंबर, यहाँ 5 नंबर यानी सिंह लगन की पत्रिका होगा। ऐसे ही अगर 1 नंबर लिखा है मेष लगन की पत्रिका, 1 नंबर लिखा है यहाँ पर, तो मेष लगन की पत्रिका होगा। तो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसी राशियाँ होंगी। अगर यहाँ 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर यहाँ लिखा है वृषभ लगन की पत्रिका होगी। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 होगा। यहाँ 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर, तो 3 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो मिथुन लगन की पत्रिका होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, है ना। अगर 4 नंबर लिखा है यहाँ 4 नंबर, तो कर्क राशि 4 नंबर कर्क लगन की पत्रिका होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3। इसी तरह सारे घर में नंबर बदले होते हैं, है ना। सारे घरों में नंबर बदले होते हैं अलग अलग कुंडली में, लेकिन घर हमेशा फिक्स होते हैं। और इन घरों से हम क्या क्या देखते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। ये जो पहला घर है ये लगन है। लगन माने लगन से अपन क्या देखते हैं, शरीर देखते हैं, रंग देखते हैं, शरीर की आकृति देखते हैं, पूर्वज देखते हैं, सुख देखते हैं, मानसिकता देखते हैं, आत्मबल, अहंकार, है ना। इन घरों से ये सब चीज़ देखते हैं। जातक का शरीर का रंग बनावट कैसा होगा इस घर से देखते हैं। जातक की सोचने समझने की शक्ति कैसी होगी इस घर से देखते हैं। जातक पतला होगा, मोटा होगा, दुबला होगा, हाइटेट होगा, इसी घर से देखते हैं। गोरा होगा, इसी घर से देखते हैं। दोस्तों अगर इस घर में कोई नेगेटिव ग्रह बैठे हैं या नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि है, इस घर का स्वामी बिगड़ा हुआ है, कई अशुभ घर में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, तो जातक को हेल्थ परेशानी, शरीर से संबंधित कोई बीमारी, मानसिक स्थिति, सिर में तकलीफ, कुछ भी हो सकता है, सुख में कमी, कुछ भी हो सकता है। एक घर हमेशा अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये पहला घर हमारा लगन, हमारा शरीर होता है। हमारा शरीर में यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, पॉजिटिव ग्रह बैठे होने चाहिए, राहु केतु शनि नहीं बैठे होने चाहिए, मंगल जैसे ग्रह नहीं बैठने चाहिए, है ना। अशुभ ग्रह यहाँ नहीं बैठने चाहिए, है ना। ये दोस्तों ये दूसरा घर हमारा धन, परिवार, वाणी,
कुटुंब, संपत्ति, दाया नेत्र, है ना, मुंह, जीभ, खाना पीना, है ना, इस घर से देखते हैं हम लोग। इस घर से बैंक बैलेंस देखते हैं। ये सेकंड घर है, ये दूसरा घर। दूसरे घर से अपन धन देखते हैं, परिवार देखते हैं, वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, दाया नेत्र देखते हैं, मुंह देखते हैं, जीभ, खाना पीना, भोजन इसी घर से देखते हैं। ये घर भी स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक बैंक बैलेंस का घर है। अगर यहाँ ग्रहण योग, अशुभ योग कुछ भी बना है तो एक घर, है ना, एक घर पूरा खराब करेगा। कुंडली में एक घर जितना स्ट्रांग होगा आपके लिए अच्छा है। ये जितने भी चीज़ बताया इस घर से देखते हैं वो सब चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर एक घर अच्छा है तो। तीसरा घर मेहनत का, छोटे भाई बहन का, है ना, पराक्रम का, धैर्य का, साहस का, हिम्मत का, है ना, आप कितने हिम्मतवान हैं, आप में कितनी मेहनत करने की शक्ति है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके छोटे भाई बहन कैसे हैं, है ना। जिन लोग लेखक होते हैं इसी घर से मैं देखते हैं, लेखक जो लोग लेखक होते हैं इनका एक घर बहुत स्ट्रांग होता होगा, पॉजिटिव होता होगा। इस घर से देखते हैं जातक कब माने लेखन की शक्ति। चौथा घर माता का, जमीन का, गाड़ी का, हृदय का, छाती का, ससुर का, वाहन का, बंगला का, भूमि, मकान इसी घर से देखते हैं, चौथे घर से। चौथा घर जितना अच्छा होगा उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। ये मन का घर होता है, ये सुखों का घर होता है, हमारे सुखों का, है ना। एक घर चौथा घर होता है, इसे केंद्र घर कहते हैं। केंद्र घर 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के घर होते हैं, ये बहुत अच्छे घर होते हैं, इसे विष्णु स्थान कहते हैं, है ना। आइए पांचवा घर, ये पांचवा घर संतान देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, प्रेम विवाह देखते हैं, प्रेम देखते हैं, लॉटरी, शेयर, सट्टा, शिक्षा, ये पूर्व जन्म की संचित कर्म इस घर से दिखते हैं। ये हमारे इष्ट देव का घर है पांचवा घर, इसे त्रिकोण स्थान कहते हैं, बहुत शुभ घर है। त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान, पांचवा घर। और ये नौवा घर ये लक्ष्मी स्थान है ना। और ये केंद्र के चारों घर विष्णु स्थान है। ये दो घर लक्ष्मी स्थान, पांचवा नौवा लक्ष्मी स्थान, है ना, बहुत शुभ स्थान है ना। इससे हम संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, लॉटरी, शेयर, सट्टा, है ना, प्रेम विवाह, लव मैरिज इसी घर से देखते हैं। पूर्व जन्म की हमने कितने पुण्य किए इसी घर से देखते हैं। हम कुंडली में इस घर से, पांचवें घर से इष्ट देव देखते हैं। शेयर सट्टा से हमें कितना लाभ होगा इसी घर से देखते हैं। हमारा प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा इसी घर से देखते हैं। हमारी संतान आज्ञाकारी होगी, संतान सुख मिलेगा इसी घर से देखते हैं। शिक्षा, हमारा एजुकेशन कैसे होगा इसी घर से देखते हैं, पांचवें घर से। छठवा घर रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, है ना। ये छठा घर भय, अपमान, डर, कलह, कलेश का घर होता है, विघ्न, बाधा का घर होता है। एक घर बहुत बुरा घर होता है, इस घर से अपन नौकरी देखते हैं। सिर्फ एक घर नौकरी के लिए अच्छा है, बाकी एक घर बहुत बुरा है। ये त्रिक भाव होता है, कुंडली के छठा घर, छठा हाउस त्रिक घर होता है, त्रिक भाव। इससे अपन रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, डर, बीमारी इसी घर से देखते हैं। ये मामा का सुख, मौसी का सुख इसी घर से देखते हैं। ये नौकरी का घर है, सिर्फ एक पॉजिटिव घर है कि इससे नौकरी ही देखा जाता है, एक अच्छा घर है, बाकी ये घर बहुत बुरा है। दोस्तों इस घर में जितने भी अशुभ ग्रह अशुभ होकर बैठा ये घर कमजोर होगा, हम बीमारी से घिरे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ बीमारी लगे रहेगा। ये सातवां घर हमारा विवाह का होता है, पति पत्नी, रोज की आय, इनकम, व्यापार, डेली इनकम। पति की कुंडली में पत्नी सुख देखते हैं, पत्नी की कुंडली में पति सुख देखते हैं, है ना। रोज के इनकम, जो हम लोग दुकान चलाते हैं, रोज का इनकम आता है हमारा कहीं इधर से कभी उधर से, जो रोज हमारा इनकम आता है इसी घर से देखते हैं। व्यापार देखते हैं, बिजनेस पार्टनर इसी घर से देखते हैं, मूत्र की बीमारी इसी घर से देखते हैं। सातवां घर पति पत्नी का सोच, स्वभाव, रंग रूप, है ना, पत्नी कैसे मिलेगी, पति कैसे मिलेगा इसी घर से देखा। हमारा वैवाहिक जीवन किसी रहेगा इसी घर से। वैवाहिक जीवन में हमें कोर्ट केस मुकदमा इसी घर से देखते हैं, है ना। ये सातवां घर है ना। सातवां घर जितना अच्छा रहेगा, किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं, कोई नेगेटिव ग्रह बैठे नहीं है, तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, वरना हमारा वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहेगा। आठवां हाउस मृत्यु स्थान होता है। आठवां हाउस दोस्तों मृत्यु स्थान होता है ना, आयु स्थान। ये घर बहुत बुरा घर है, ये त्रिक घर है। इससे मृत्यु, ससुराल, संकट, दुख, अचानक आने वाले विपत्ति, ससुराल से धन, दहेज इसी घर से देखते हैं। गुप्त विद्या, जो गुप्त विद्या सीखते हैं, ज्योतिष विद्या, सभी प्रकार की गुप्त विद्या जो लोग सीखते हैं, तंत्र मंत्र इसी घर से, आठवें घर से होते हैं।
8वां घर रिसर्च का होता है। वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च वाले, सभी का 8वां घर रिसर्च स्ट्रांग होता होगा, तभी इस रिसर्च में सक्सेसफुल प्राप्ति होता है ना। या 8वां घर हमारा रिसर्च का होता है। आने वाली बाधाओं का घर होता है। ये घर से मृत्यु तुल्य कष्ट, दुख, है ना, विपत्ति जो अचानक आती है विपत्ति, इसी घर से देखते हैं। दुख, है ना, गुप्त धन, गड़ा धन, गड़ा धन, किसी को लॉटरी लग जाती है, गड़ा धन मिल जाता है ना, इसी घर से देखते हैं, है ना। पत्नी से धन, इसी घर से देखते। ससुराल वालों से हमारा कैसा पटेगा नहीं पटेगा, इसी घर से देखते हैं, है ना। एक्सीडेंट, दुर्घटना, इसी घर से देखते हैं। लंबी बीमारी, गुप्त शत्रु, इसी घर से देखते हैं। संकट, इसी घर से देखते हैं, 8वें घर से। 9वां घर पिता का, धर्म का, भाग्य का, साला साली का होता है ना, लंबी यात्रा का होता है। तीसरा घर छोटी मोटी यात्रा का होता है। 9वां घर उसके सामने लंबी यात्रा का होता है ना। धर्म यात्रा, पिता से हमारे कैसी बनेगी, पूजा पाठ में हमारा मन लगेगा कि नहीं मिलेगा, भाग्य का हमें कितना साथ मिलेगा, साला साली हमारे कैसे होंगे, है ना। हमारा दान पुण्य इसी घर से देखते हैं, है ना। आने वाले पुण्य कर्म इसी घर से देखते हैं, है ना। हम पूजा पाठ अगर अच्छे से करेंगे, हम पूजा पाठ अच्छे से करेंगे, धार्मिक होंगे, दान पुण्य करेंगे, तो हमारा आने वाला जन्म पुण्य कर्म माने जो होगा वो अच्छा होगा, इसी घर से देखते हैं, है ना। इसी घर से साला साली, इसी घर से देखते हैं। अगर यहाँ कोई ग्रह नेगेटिव होकर बैठा है, राहु केतु जैसे पापी ग्रह नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो एक घर से हमें अशुभ फल मिलेंगे, पॉजिटिव फल मिलना मुश्किल होगा। पिता से नहीं बनेगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, भाग्य का हमें साथ नहीं मिलेगा, है ना। ये घर, ये हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का है। ये दूसरे विवाह का घर है। 9वां घर दूसरे विवाह का भी है। 7वां घर फर्स्ट मैरिज, 9वां घर दूसरे विवाह का है। दान पुण्य इसी घर से देखते हैं। मंत्र जाप इसी घर से देखते हैं। गंगा यात्रा, धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थल, है ना, गंगा स्नान इसी घर से देखते हैं। 10वां घर व्यापार का होता है, नौकरी का होता है, कर्म का होता है, बॉस का होता है, राजनेता इसी घर से देखा जाता है ना। 10वां घर हमारा व्यापार कैसा होगा, हमारी नौकरी कैसा होगा, हमें प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, 10वां घर से पता चलता है। 10वां घर हमें बॉस से हमारा कैसे बनेगा नहीं बनेगा, ये 10वें घर से देखते हैं, है ना। राजा माने राज्य से हमें मान सम्मान मिलेगा, सरकार से मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 10वें घर से देखते हैं हम लोग। 11वां घर आय का होता है, इच्छा का होता है, लाभ का होता है, मनोकामना पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, मित्रों का होता है। 10वां घर से हम कर्म करेंगे, व्यापार करेंगे, तो इनकम आय तो आना चाहिए, तो आय के लिए हम 11वां घर से देखते हैं। जीवन में हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, ये 11वें घर से देखते हैं। हमें कितना लाभ होगा, ये 11वें घर से देखते हैं। हमारा आय कैसा होगा, ये 11वें घर से देखते हैं। बड़े भाई बहन से हमारा कैसा संबंध है, 11वें घर से। मित्र हमारे कैसे होंगे, 11वें घर से। जीवन में हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं, 11वें घर से। ये 12वां घर जेल का होता है, विदेश का होता है, विदेश सेटलमेंट, विदेश बसना, विदेश घूमना, पागल खाना, नींद, खर्चा, हानि, अस्पताल इस घर से देखते हैं। निद्रा इसी घर से देखते हैं। सैया सुख इसी घर से देखते हैं। शयन कक्ष का सुख, है ना, इसी घर से। ये बाया नेत्र का घर है, जो हमारा बाया नेत्र है। दाया नेत्र इस घर से देखते हैं, बाया नेत्र इस घर से देखते हैं, है ना। ये दोस्तों ये विदेश सेटलमेंट का घर है। कई लोग नौकरी करने जाते हैं, बाद में विदेश में सेटल हो जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, इसी घर से देखते हैं। पागल खाना, अस्पताल, बीमारी, जेल इसी घर से देखते हैं अपन। एक कुंडली का 12वां घर अशुभ घर है, हानि के घर है। सिर्फ विदेश के लिए एक अच्छा है, बाकी ये घर नेगेटिव घर है। विदेश के लिए सिर्फ पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव घर है। इसे त्रिक भाव कहते हैं। कुंडली का 6ठा, 8वां, 12वां घर ये त्रिक भाव है। ये घर हमेशा बुरा होता है, बुरा। तीसरा घर मेहनत का होता है। अगर ये घर की स्थिति खराब है तो जीवन में संघर्ष, मेहनत बढ़ जाएगा। ये भी घर उतना खास नहीं होता है। कुंडली का तीसरा, 6ठा, 8वां, 12वां घर, ये घर जो होते हैं बहुत बुरे घर होते हैं। लेकिन इन घरों से कुछ कुछ पॉइंट अच्छा है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों ये रहा कुंडली के 12 घर के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट देने की कृपा कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।